सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छोटा उदयपुर की, जहां बोडेली पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा। आगे चर्चा होगी फर्रुखाबाद की, जहां कांवड़ में जल भरने आया कांवड़िया हुआ लापता। साथ ही आगे बात होगी रोहतास की, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत में सैकड़ों सुलहनीय वादों का किया गया निपटारा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर छोटा उदयपुर से, जहां उदयपुर जिले के बोडेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में लोगों के पॉकेट चोरी करते एक इंसान की धरपकड़ की। छोटा उदयपुर जिले में आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा का गुजरात में तीसरा दिन है। आज सुबह में छोटा उदयपुर जिले के बोडेली में पहुंची यात्रा में भीड़ देखने को मिली। उस वक्त एक पॉकेट चोर किसी की जेब से पॉकेट मोबाइल चोरी करते पकड़ा गया। ऐसा लोगों का कहना है कि बोडेली पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। કોઈ કાઢી લીધું એમાં કેટલા પૈસા લગભગ 2000 રૂપિયા 1500 થી 2000 નું વચ્ચે હતું। ચૂંટણી કાર્ડ બી છે મારું ઇલેક્શન ક્યાં તમે બરોડાથી વડોદરાથી। શું નામ છે તમારું? હારીસ મૌલવી महामंत्री। छोटा उदयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां कांवड़ में जल भरने आया कांवड़िया हुआ लापता। कांवड़ भरने आए युवक का दूसरे कांवड़ियों से हुआ था विवाद के चलते दूसरे कांवड़िया युवक की कर रहे थे तलाश। कांवड़ भरने आए युवक के श्रृंगी रामपुर गंगा तट पर कपड़े और मोबाइल पड़े मिले। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने डायल 112 पुलिस को दी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंगा में गोताखोरों से कराई खोजबीन। युवक का अभी तक नहीं लगा सुराग। परिजनों ने दूसरे कांवड़ियों पर अपहरण कर ले जाने का लगाया आरोप। गायब हुआ कांवड़िया जनपद कन्नौज के ग्राम अलमापुर जारा मऊ थाना तालीग्राम का निवासी है। वहीं थाना कमालगंज क्षेत्र में श्रृंगी रामपुर मेले का मामला बताया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में कांवड़िया के पिता सर्वेश सिंह और वीरू भाई का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहने वाले हो? अलमापुर के। अच्छा, क्या मामला गंगा जी पे आए हो? कांवर लेके आए और वहाँ पे लड़ाई हुई उनकी और फिर उसके बाद वो लोग चले गए। अपने आदमी बुलाए और जेल स्नान करने आए। इनके कपड़े मिले और बाद बाकी इन्होंने पता नहीं दुबई दिया या पकड़ कर ली। कौन थे तुम्हारे भाई? क्या नाम है भाई का? नीरज सिंह। कहाँ रहने वाले हैं ये? अलमापुर। थाना कौन लगता है? तालीग्राम लगता है। तो गंगा स्नान करने कब आए थे? कल शाम को आए थे। तो लड़ाई किससे हुई? वो लड़के थे बेटा के लड़के थे। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कांवर नांग दी। फिर उन्होंने मारपीट होने लगी उसमें। अच्छा, ठीक। फिर उसके बाद वो लोग भाई मेरा चला आया स्नान करने। हाँ। और उसके बाद में फिर वो पीछे ही से आए, उन्होंने पकड़ के मारा है या कुछ भी किया हो। तुम्हें क्या लग रहा है? गंगा में डूब गए, क्या रहा? गंगा में नहीं डूबा। हाँ। हमारे अंदाज में उसको पकड़ कर लिया। पकड़ कर लिए। पकड़ करने वाले कितने लोग लग रहा तुम्हें? 8-10-12 है। पकड़ करी है। तो पुलिस सूचना दी गई? नहीं। हाँ, पुलिस क्या कह रही है? अभी कुछ नहीं, उन्होंने सुनवाई नहीं की। नहीं तो पुलिस ने गंगा में तो खोजबीन की है? नहीं की। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दाहिद की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद के जमानिया से, जहां यूपी भर में जन चेतना रथ यात्रा की अगुवाई कर रहे चौरसिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि चौरसिया का आज जमानिया प्रथम आगमन होने पर भाजपा नेता नारायण दास चौरसिया व सुनील कुमार चौरसिया उर्फ मटरू के नेतृत्व में चौरसिया समाज के लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर राजू चौरसिया, शशिकांत चौरसिया, राजन, रंजीत कुमार, राकेश, सुरेंद्र कुशवाहा, विकास प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां सासाराम व्यवहार न्यायालय में आज राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रोहतास अरुण कुमार श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया तथा दोनों पक्षों से वादों के निपटारों के लिए अपील की। शिविर को संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा कि लोक अदालत छोटे छोटे वादों के निष्पादन का सशक्त वैकल्पिक प्लेटफॉर्म है, जहां दोनों पक्षों की सहमति व बातचीत से वादों को सफाई से निपटाया जाता है। लोक अदालत में दीवानी, बैंक ऋण, वैवाहिक व पारिवारिक झगड़ों, राजस्व दाखिल खारिज, मुआवजा आदि कई तरीके के सैकड़ों मामलों का निपटारा किया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में रोहतास जिला जज अरुण कुमार श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा।
इसके लिए विमल श्रेणी के वादों का निष्पादन किया जा रहा है। इसमें के लिए करीब 7,000 के आसपास केस रेफ़र किए गए हैं, जो कि जिसके लिए 9 बेंचों का गठन किया गया है और हर बेंच में वाद का निष्पादन किया जा रहा है। मेरे अधिकारी, जुडिशियल ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एडवोकेट, संबंधित विभाग के लोग अधिक से अधिक संख्या में वादों के निष्पादन के लिए लगे हुए हैं। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सागर जिले के गौरझामर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देशी शराब की दुकान पर शराब ठेकेदार के गुंडों ने गरीब मजदूर 2 युवकों को पीट कर घायल कर दिया। वहीं घायल युवकों के परिजनों ने शराब ठेकेदार के गुंडों पर कार्रवाई कर मामला दर्ज करवाया। वहीं घायल युवक गोविंद राय ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 1 बजे शराब दुकान के पास खड़े हुए थे। इस समय शराब ठेकेदार के गुंडे उत्कर्ष चतुर्वेदी और राम मिलन लोधी ने बिना विवाद के मारपीट करनी शुरू कर दी। पूरे शरीर में लाठी, डंडे व प्लास्टिक पाइप से मारने के निशान हैं और जान से मारने की धमकी दी। कहा कि पुलिस में शिकायत की तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। घायल युवक राम प्रताप अठिया ने बताया कि हम और रामा लोधी मोटरसाइकिल से गुगवारा जा रहे थे। देशी शराब दुकान पर एक युवक के साथ मारपीट कर रहे थे तो मोटरसाइकिल रोक कर देखा तो मोहल्ले में रहने वाला गोविंद राय के साथ मारपीट कर रहे थे। इसको लेकर हमने बीच बचाव करने की कोशिश की, मगर शराब ठेकेदार के गुंडों ने मुझे बेरहमी से मारपीट दिया, जिससे मुझे हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपियों पर धारा 294, 323, 506, 34 के तहत SC/ST एक्ट अपराध के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्या नाम है? गोविंद राय। आपके साथ क्या घटना हुई है? इनने मारपीट करी है कि रात में। कौन ने? कलारी वालों ने। उत्तर और उनके साथ ही है थी साथ में। कितने बजे घटना की है? 1 बजे रात के। हाँ। तो क्या मामला था? कोई ऐसी लड़ाई विवाद था? कोई लड़ाई विवाद नहीं था। क्या था? पीछे से आन का मारो उनने। अच्छा। पगले भी गए थे। अच्छा, शराब लेने गए थे? और शराब लेने गए थे। पग्गा भी दिया था उन्हें। अच्छा। हाँ, मारपीट के बाद उन्हें पग्गा भी दिया। तो अभी कहाँ पर आए हो? अभी थाने। तो रिपोर्ट लिखी गई? हाँ, रिपोर्ट लिखी गई। क्या चाहते हो? उन पर केस बनाओ चाहिए। सागर से सी न्यूज संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को बिहार फुले अंबेडकर युवा मंच, सावित्रीबाई माता समिति एवं सामाजिक सुरक्षा मंच के संयुक्त तत्वाधान में सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए संविधान बचाओ देश बचाओ के साथ चांदन प्रखंड मुख्यालय में पहुंचकर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। सैकड़ों महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर बीडीओ को ज्ञापन दिया। प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आपका परिचय? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर विलक्षण रविदास है। मैं भागलपुर विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग का प्रोफेसर रहा, विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार विभाग का विभागाध्यक्ष रहा। अभी सामने में लोकसभा चुनाव है और आप जानते हैं ईवीएम का इस्तेमाल होता है। आप जो गाँव में जो संदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। ये देश का लुटेरी सरकार बैठी हुई है। 5 किलो अनाज हमें देती है और अडानी अंबानी को पूरा धन दे रहा है, पूरी निजी संपत्ति बेच रही है। 100 पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति जा रही है। धन्यवाद जी। कि हम लोग संविधान बचाओ देश बचाओ रैली को लेकर के यहाँ आएंगे, उनके पास मांग पत्र रखेंगे, लेकिन यहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि बीडीओ साहब यहाँ से गायब हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। यह स्थिति है। ये जो उदासीनता है प्रशासनिक अधिकारियों की, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैं अभी तुरंत ही भाषण में कहा है, वो यह कहा है कि चांदन प्रखंड पूरा ODF हो गया है, यानी सभी घर में शौचालय बन गया है, सभी गांव में शौचालय बन गया है। ये सरकार को लिख करके दिया गया है। मेरा चैलेंज है बीडीओ साहब और सीओ साहब दोनों को कि वो एक गांव चांदन प्रखंड का कार्यालय के सामने हमारे जो लोग आते हैं, मजदूर किसान भाई आते हैं, छात्र युवा आते हैं, महिलाएं आते हैं, अनेक काम से ब्लॉक आते हैं, उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके पानी पीने की कहीं व्यवस्था नहीं है। अगर उन्हें शौच लग जाए, उनको पेशाब लग जाए तो उनको करने के लिए कोई जगह नहीं है। सभी अधिकारियों के चेंबर के साथ है, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या ये बीडीओ सीओ साहब को नहीं सोचना चाहिए? क्या ये यहाँ के थाना प्रभारी को नहीं सोचना चाहिए? थाना प्रभारी कानून और व्यवस्था, थाना और अदालत, ये होता ही है न्याय की रक्षा के लिए। बीडीओ सीओ होता ही है न्याय करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लेकिन सब जगह उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए
ये जो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग गांव से चल करके यहाँ आए हैं संविधान बचाओ देश बचाओ रैली को लेकर। पढ़े लिखे लोगों का आँख खोलने के लिए आए हैं, उनके बीच में जागृति देने आए हैं। छात्र युवाओं को जगना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को जगना चाहिए, हम लोगों को जग करके ये काम करना चाहिए। क्या आप आज जो प्रोग्राम रखे यहाँ देश बचाओ, संविधान बचाओ देश बचाओ, इसके पहले आपने मेमोरेंडम दिया था? इसके पहले हमने यहाँ मेमोरेंडम दिए थे और जो जन समस्याएं थी उसके बारे में, और हम लोग जो बेसिक समस्याएं हैं, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, पेंशन की समस्या, राशन की समस्या, और उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं आंगनबाड़ी में वहाँ भोजन की समस्या, मिड डे मील की समस्या, जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग BDO साहब को यहाँ मेमोरेंडम दिया था। और यहाँ के बाद हम लोग जिला में जाके DM साहब को भी दिए, आश्वासन दोनों जगह से मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। आज हम लोग तीसरी बार आए हैं उसी समस्या को लेकर करके। हमारा मूल समस्या है, जो मूलभूत समस्या है लोगों को जो। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां विकासखंड मोहम्मदाबाद में शनिवार को एक दिवसीय विद्यालय समितियों के अध्यक्ष, प्रधानाध्यापकों एवं ग्राम प्रधानों के ब्लॉक स्तरीय उन्मुख संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। शनिवार की संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ग्राम प्रधान, SMC अध्यक्ष व ग्राम प्रधान के मध्य आपसी समन्वय स्थापित करना है। ग्राम प्रधान से स्कूलों के कायाकल्प करना व सुंदरीकरण करना है। इसमें सभी के सहयोग से कायाकल्प करना है। इस दौरान कार्यक्रम में भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, खंड विकास अधिकारी त्रिलोक चंद्र शर्मा, BDO भारतीय शाक्य यदुराज सिंह पाल, समस्त RP कौशल दीक्षित, प्रदीप चतुर्वेदी, श्याम वर्मा, धनपाल एवं शिक्षण संकुल कुलदीप, निर्मलादित्य निर्मल, संतोष शर्मा, कश्मीर सिंह पाल, विनोद पाल, अनिरुद्ध प्रतिहार, रविकांत तिवारी, अभिषेक यादव, भूपेंद्र तिवारी, जयदीप गौड़, सुमित कुमार शाक्य सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे। मेरा नाम भारती शाक्य है और मैं खंड शिक्षा अधिकारी हूँ मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद में। आज जो विद्यालय प्रबंधक समितियों की जो प्रधानाध्यापकों की और ग्राम प्रधानों की ब्लॉक स्तरीय जो संगोष्ठी कार्यक्रम हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक समन्वय कार्यक्रम था तीनों लोगों के बीच में, जिसका उद्देश्य एक ही है कि जो बच्चों का स्कूलों में उपस्थिति और ठहराव कम होता है, उस ठहराव को बढ़ाया जाए। क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल में रेगुलर नहीं होंगे तब तक जो निपुण लक्ष्य की प्राप्ति है उन्हें नहीं हो पाएगी। तो ये सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है कि ग्राम प्रधान, समुदाय और अध्यापक, इन तीनों को एक साथ में सभी योजनाओं के बारे में बताया जाए और इतना प्रभावी किया जाए, सभी लोगों को सक्रिय किया जाए कि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आएँ और जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनका सही उपयोग हो सके। जहाँ तक बच्चों को लेकर बात की है, सरकार की जो मंशा है जी, बच्चों को शिक्षित के लिए, जी, तो वो अब तक कहाँ तक सही रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और लगातार इस पे प्रयास चल रहे हैं। लगातार नाम बदल बदल के बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहे। इस समय निपुण भारत अभियान चल रहा है जिसमें जो बुनियादी शिक्षा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर से, जहां ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत BRC के प्रांगण में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें ब्लॉक के प्रत्येक न्याय पंचायत से बाल वाटिका के 2 निपुण बच्चे तथा प्राइमरी से 3 निपुण बच्चों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। बच्चों ने अपनी अपनी कला व प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी बच्चों को निपुण बनाकर उनका मानसिक, सामाजिक व नैतिक गुणों आदि का विकास करना है। कार्यक्रम के समापन पर निपुण बच्चों को मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक के हाथों पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी आदि लोग उपस्थित रहे। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये तस्वीर मुरादाबाद से सामने आई है। आपको बताते चलें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं पर निगरानी रख जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी खौफ नहीं है। डॉक्टर अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। वे बिलारी ब्लॉक में
बने उपकेंद्र में डॉक्टर नहीं है और आज भी अस्पताल से नदारद नजर आए। मुरादाबाद के बिलारी सीएससी उपकेंद्र रुस्तम नगर सहसपुर में दवाई लेने आए मरीजों ने उपकेंद्र में जाकर देखा तो कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं मिला। मरीज दरवाजे पर चक्कर लगाते रहे। घंटों इंतजार करने के बाद भी नहीं पहुंचे डॉक्टर को फोन कर संपर्क किया गया तो डॉक्टर ने अपने आप को प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने की बात कही। आइए जानते इस विषय में दवाई लेने आए मरीजों और MOIC प्रवीण श्रीवास्तव ने क्या कुछ बताया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पप्पू को। कहाँ खड़े हैं इस समय? अस्पताल के गेट के सामने। क्या मामला है? आप कहाँ किस लिए आए? हम दवाई लेने आए सर। तो क्या हुआ? अस्पताल ही बंद है, कोई है ही ना। क्या बज रहे हैं लगभग? करीब 12:15। कोई नहीं अस्पताल ना। कब से दवाई चली आपकी? दवाई तो मेरी चली है 8 दिन से। तो आज बुलाया था डॉक्टर साहब ने? आज बुलाया तो है ही नहीं। जी हमारा नाम है आपदा। कहाँ से आई हैं दवाई लेने? सहसपुर से आए। कौन से अस्पताल में आई? अपने सरकारी अस्पताल में आए। तो क्या दवाई मिल रही है यहाँ? नहीं मिल रही इस वक्त तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो फिर दवाई कितने दिन चल रही थी यहाँ? नहीं, अभी ठंड लगी है, बच्चों को तो बुखार आ गया है तो दवाई लेने आए थे। पहली बार आई? पहली बार आए। कोई उपस्थित नहीं है? नहीं, दवाई का कोई उपस्थित नहीं है जब डॉक्टर ही नहीं है तो। देखिए, जो राजा का सहसपुर में हमारा एक अस्पताल है, पुराना अस्पताल है, वहाँ कोई डॉक्टर तो तैनात है नहीं। वहाँ एक फार्मासिस्ट है और एक हमारे 4th क्लास है। 4th क्लास की हमने आज एक्चुअली इब्राहिमपुर में PSC हमारा उद्घाटन है तो हमने वहाँ उसकी ड्यूटी लगाई हुई है सोमवार तक के लिए। और फार्मासिस्ट को किसी आवश्यक काम से जाना था तो वो अपने घर गए हैं उनके पिता की। जैसे कि उनके द्वारा कोई भी छुट्टी वगैरह तो ली नहीं गई? देखिए, मेरे पास उन्होंने WhatsApp से एप्लीकेशन भेजी है और उनका फ़ोन आया था कि मैं साहब उस जो हमारा छुट्टी का पोर्टल होता है उसमें उन्होंने भेज दी है। कहाँ के लिए जानकारी है? आपकी जानकारी अनुसार कहाँ गए हुए होंगे? वो लखनऊ गए हुए। तो सर उन्होंने जैसे आपको भेजी है जी, तो ये उनसे जब हमारी बात हुई उन्होंने तो ये बताया कि मैंने ऑनलाइन डाली थी, मैंने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दे पाया। भाई मेरी आपसे क्या बात हुई इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे खुद बताइए। हाँ, लेकिन मेरे पास उनकी जो व्हाट्सएप पे एक चिट्ठी उनकी आई हुई है। ये मैसेज आपको क्या बजे प्राप्त हुआ था? मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है 12 बजे के आसपास। क्या इस तरीके से कोई मतलब अगर लीव पे जाना चाहे तो जा सकता है? एक इमरजेंसी में अलाउ किया जा सकता है, वैसे तो उसको पहले स्वीकृत करा के ही उसके जाना होता है। तो 12 बजे क्यों, जब उस समय से जब मरीजों ने शिकायत करी है इस बात की उसके बाद ही लिख के शिकायत क्यों? उनसे जवाब मांगा जाएगा। उससे पहले शिकायत दी? उनसे जवाब मांगा जाएगा कि भाई आपने पहले क्यों नहीं हमें अवगत कराया। और वहीं पर जो है एक मरीज ने ये भी शिकायत करी है कि डॉक्टर साहब मरीजों पर बिल्कुल कर सिंह है। कहाँ से आए हैं? शैलदा से। किस लिए आए? दवाई लेने आए साहब, खांसी की। तो क्या हुआ? खांसी ज़्यादा है। दवाई मिली? दवाई नहीं मिल रही। क्यों? पहले ले गए नौकर, फिर ले 3 दिन आई थी पहले तो। आज आए। कोई है अस्पताल में? आज कोई है ना, तो आज तो बंद है। बंद है, कोई भी नहीं आया? तुम्हें पता नहीं थी बंद है आज? हमें नहीं खबर ही साहब बंद रहेगा। आज शनिवार है, हमें तो ये पता ही खुलाएगा, रविवार में बंद रहता है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां होली पर्व के अवसर पर महानगर में निकलने वाले जुलूस मार्गों एवं रमजान माह के दृष्टिगत नगर आयुक्त KP सिंह द्वारा महानगर में पैदल भ्रमण किया गया। महानगर में होली पर्व के अवसर पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चौक क्षेत्र एवं सराय काइयां व अन्य क्षेत्रों में लाट साहब का जुलूस निकाला जाता है। इसके दृष्टिगत नगर आयुक्त द्वारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व नगर निगम व जल निगम के अधिकारियों के साथ मार्गों का पैदल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सफाई व्यवस्था को बेहतर रखने हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया व जुलूस मार्गों पर ईंट, पत्थर, रोड़ा आदि को तत्काल उठवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। नगर आयुक्त KP सिंह के निरीक्षण के दौरान उपनगर आयुक्त संगीता कुमारी, महाप्रबंधक जल सौरभ श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता सिविल आशीष त्रिवेदी, अधिशासी अभियंता जल निगम, सहायक अभियंता मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक हरिवंश दीक्षित आदि संभ्रांत लोग उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।